नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में क्लास 6 के हिंदी में हमने चैप्टर 2 भाग 1 पढ़ा था, सीखा था, जिस चैप्टर का नाम था हार की जीत। उस चैप्टर को, उस कहानी को लिखा था सुदर्शन जी ने। और इसके बाद मैंने कहा था कि दूसरी वीडियो में जो भाग 2 होगा उसमें हम लोग इसके प्रश्नोत्तर जानेंगे, हार की जीत के। कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं और काफ़ी लोग मेरी हिंदी पढ़ाने को लेकर के काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और काफ़ी लोग को देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे देख रहे हैं। और चूँकि हमारे बोकारो ज़िला से जाने वाले जो कंटेंट्स हैं वो सिलेबस आधारित हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए काफ़ी बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हार की जीत चैप्टर के अभ्यास को हम लोग करते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके पाठ से हैं, कुछ पाठ से बाहर के हैं और कुछ व्याकरण से हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की चर्चा किन शब्दों में की? बाबा भारती ने जो डाकू खड़ग सिंह था, तो अपने घोड़े सुल्तान की चर्चा किन शब्दों में, कौन से शब्द उच्चारण कर रहे थे वो? तो उत्तर है, बाबा भारती ने सुल्तान के बारे में खड़ग सिंह को कहा, सुल्तान विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि बैठ जाती है। यही कहा था। चलिए दूसरा प्रश्न, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? उत्तर, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए एक अपाहिज भिखमंगे का रूप धारण किया, ताकि उसे देखकर बाबा भारती भावुक हो जाए और अपने घोड़े पर बैठा ले। तीसरा प्रश्न, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों की? उत्तर, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना करके कहा कि अपाहिज बनकर धोखा देने वाली घटना के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि लोग यह घटना सुनकर दीन दुखी, अपाहिज, दीन का मतलब होता है गरीब, ठीक है, दुखी मतलब जिसे कष्ट हो, अपाहिज जिसके हाथ पैर नहीं हो, पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसीलिए बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की थी, यही बात की। चौथा प्रश्न, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? बाबा भारती का घोड़ा जब लेकर खड़ग सिंह भागने लगा तो बाबा भारती जोर से चिल्लाए और कुछ कहा था, समझाया था। बाबा भारती ने समझाने पर खड़ग सिंह का मन आंदोलित हो उठा। क्या हुआ? क्योंकि बाबा भारती को अपने घोड़े के खोने की नहीं, बल्कि लोगों का दुखियों पर भरोसा टूटने की चिंता थी। खड़ग सिंह को विश्वास हो गया कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं बल्कि देवता ही सोच सकता था। यही उसके मन में विचार उत्पन्न हुए कि किस तरह के ख्याल हैं, मैं इसके घोड़े लेकर के जा रहा हूँ और ये अपने घोड़े के बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में सोच रहा है। पांचवा प्रश्न, घोड़े को पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? घोड़े को पाकर बाबा भारती उससे लिपटकर इस तरह रोए जैसे कोई पिता बहुत दिन से अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिलता हो। घोड़े की पीठ पर हाथ फिराया और थपकी दी और कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा बल्कि दिल खोल कर मदद करेगा। अगला प्रश्न है,
आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर लिखिए। उत्तर: इस कहानी में बाबा भारती की सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई, क्योंकि उन्हें अपना घोड़ा पुनः वापस मिल गया और खड़ग सिंह को भी बदल दिया। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? उत्तर: इस कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया है क्योंकि यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाती है। बाबा भारती के कहे गए वाक्य से डाकू खड़ग सिंह का हृदय बदल जाता है। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़ग सिंह जीत कर भी हार जाता है। 8वां प्रश्न: इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है, यह कहानी बुराई पर भलाई की जीत पर आधारित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नेक और ऊंचे विचारों से हम बुरे लोगों के मन को भी बदल सकते हैं, कठोर लोगों को भी द्रवित कर सकते हैं और समाज में गलत राह पर चलने वाले लोगों को अच्छी राह पर ला सकते हैं। ठीक है, अब पाठ से हटकर कुछ प्रश्न है। देखो, कुछ बातों में सामान्य मनुष्य की तरह होते हुए भी बाबा भारती सामान्य मनुष्यों से अलग थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए। तो उत्तर: यह बिल्कुल सही है कि बाबा भारती भी एक सामान्य मनुष्य थे, क्योंकि वह भी जानवरों से प्यार करते थे, अपनी चीज़ों से प्यार करते थे, खासकर अपने प्यारे घोड़े से काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन वह मनुष्य होकर भी थोड़े अलग थे, क्योंकि दीन दुखियों के प्रति उनके मन में दया थी। और जब डाकू खड़ग सिंह ने अपाहिज बनकर धोखे से उनके घोड़े उनसे छीन लिए तो उन्हें भी दुख हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद ही अपने घोड़े से मोह त्याग दिया और उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि यदि यह घटना लोगों को पता चलेगी कि किसी डाकू ने गरीब अपाहिज बनकर एक सामान्य इंसान को लूट लिया है, तो वे दीन दुखियों, भिखमंगों, अपाहिज लोगों की सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भरोसा ऐसे लोगों से उठ जाएगा। इस तरह अपनी सबसे प्यारी चीज़ के प्रति मोह त्याग और लोगों के भरोसे को समाज में कायम रखने की बात, परोपकार करने की बात कौन कर सकता है? वह मनुष्य सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि वह मनुष्य से कुछ हटकर ही थे। आगे है व्याकरण। विलोम शब्द लिखें, मतलब कि जिनके अर्थ विपरीत हों। विपरीत शब्द लिखें। प्रशंसा, आलोचना, सावधान, असावधान, विश्वास, अविश्वास, पवित्र, अपवित्र, आकाश, पाताल। मुहावरों के अर्थ लिखकर पूरा वाक्य बनाइए। लट्टू होना, इसका मतलब मोहित होना या आकर्षित होना। बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को देखकर डाकू लट्टू हो गया। ठीक है, या घोड़े की चाल देखकर डाकू लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना, इसका मतलब जलन होना, ईर्ष्या होना। बाबा भारती के पास सुल्तान को देखकर डाकू के हृदय पर सांप लौटता था। दिल टूट जाना, काफी निराश या दुखी होना। घोड़ा छिन जाने से बाबा भारती का दिल टूट गया। मुंह मोड़ना, मतलब उपेक्षा करना। बेटे के जुए की लत से पिता ने बेटे से मुंह मोड़ लिया। फूला न समाना, मतलब खूब खुश होना। बेटे की नौकरी की खबर पाकर पिता फूले न समा रहे थे। ठीक है, आगे है भाववाचक संज्ञा बनाएं। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और कुछ हमें बनाना है। मित्र, मित्रता। दीन, दीनता। गरम,
गर्मी, बुरा, बुराई, कठोर, कठोरता, घबराना, घबराहट, सुनना, सुनाई, मम, ममता, अपना, अपनापन, शाबाश, शाबाशी, मीठा, मिठास, अच्छा, अच्छाई, बीमार, बीमारी, बचपन, बचपना, सच, सच्चाई, सर्द, सर्दी, चतुर, चतुराई, चढ़ना, चढ़ाई, सजाना, सजावट, दूर, दूरी। चलिए आपको कुछ गृह कार्य देता हूँ, मतलब होम असाइनमेंट देता हूँ, होमवर्क। आपके घर में भी पालतू पशु होंगे, आप उसकी सेवा कैसे करते हैं लिखिए कि मेरे घर में ये चीज़ है, हम लोग उसे सप्ताह में कितनी बार नहलाते हैं, वह क्या खाता है, उसे क्या खिलाते हो, कब पानी देते हो, ठीक है। ये सारी बातें, घास खिलाते हो, पत्ता खिलाते हो, क्या खिलाते हो, जो भी खिलाते हो उसके बारे में चर्चा करो और लिखो, ठीक है। आपका प्यारा पालतू पशु खो जाने पर आपके मन में कैसे भाव उठेंगे लिखिए। जैसे बाबा भारती का प्यारा घोड़ा सुल्तान जब छिन गया तो उनके मन में कई तरह के ख्याल, कई तरह के भाव आने लगे थे। तो आपके मन में यदि आपका प्यारा कोई कुत्ता, आपका प्यारा बकरा, आपका प्यारा कोई चीज़ खो जाए तो आपके मन में कैसे भाव उठेंगे या उठते हैं, उसको आपको लिखना है, ठीक है। ये अगले दिन हम लोग देखेंगे। और तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।